एक दिन देवता सब दौड़ के आए शंकर भगवान के पास। बाबा बाबा बाबा, शंकर जी ने कहा क्या है? बोले अब कुछ ठानो आनो, आपके विवाह के बाराती के बहुत दिन हो गए, दो दो लड़के हैं, लड़कों का विवाह ठानो, बाराती चला जाए। शिव जी कहते हैं कि हर माता पिता को अपने बेटे बेटियों का ब्याह कब करना चाहिए? पहले उनको लायक बनाओ, समझदार बनाओ, अच्छी शिक्षा संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, तब विवाह करो। संस्कार दिया नहीं, शिक्षा दिया नहीं, तो चाहे बेटी होगी अथवा बेटा, दुर्दशा होना ही है महाराज। नहीं तो बिटिया का ब्याह हुआ, गई ससुराल, सास ने कहा बहू आई हो तो बनाओ। अब पहली बार क्या बनाती है? बहुत जगह तो गुलगुला बनाती है, आपके गांव वह है, और बहुत जगह मिठा बनाती है। तो मिठा कैसे बनता है? गुड़ डाल करके। तो कहा मिठा बनाओ, तो कहा अम्मा हम एक बटले में 3 बार मिठा बना ली थी। तो कहा बच्चा ये बर्तन में 3 प्रकार का कैसे? बोले नीचे वाला जल जाई, बीचे वाला हो जाई, और ऊपर वाला कच्चे रह जाई, तो फिर परिवार में कलह कलेश मचेगा। इसलिए अच्छा संस्कार सदाचार सिखाएं फिर विवाह करें। देवताओं ने कहा बाबा तो अपने पुत्रों का विवाह कब करोगे? शिव जी कहते हैं मैं बहुत जल्दी इनकी परीक्षा लेने वाला हूं कि ये विवाह के योग्य हो गए कि नहीं। देवता तो चले गए, भगवान शंकर ने दोनों बेटों को बुलाया, कार्तिकेय और गणेश को, कहा यहाँ हो, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, जाओ पूरी धरती की परिक्रमा करके आओ, जो पहले घूम के आएगा उसका पहले विवाह हो जाएगा। अब कार्तिकेय जी तो अपने स्कूटर पर बैठे उड़े भर से, क्या है स्कूटर उनका? मोर। मोर की सवारी है कार्तिकेय भगवान की। और गणेश जी की चूहा मूस। अब बताओ हमारे आपके घर में चूहा निकल आवे और कायदे से पांव पड़ जाए, हमारा तो क्या होगा? चूहा के हाँ, तब हमारे आपके पांव पड़ने से अगर चूहा नहीं रहेगा तो 2.25 कुंटल के गणपति बप्पा कैसे बैठते थे उसके ऊपर? सोचने की बात है कि नहीं? कैसे बैठते रहे होंगे? तो वो चूहा ऐसा नहीं है जैसा हमारे आपके घर में निकलता है। एक बार की बात है, एक महात्मा जी का सत्संग सत्र चल रहा था। अच्छा, बतकट हर जगह रहते हैं, कुतर की। महात्मा जी का चले सत्संग और एक आदमी बात काटे कुतर्क करे। संत जी ने 3 घंटे बाद कहा वाह बेटा आज खूब बात काटी, जाओ अब तुम अगले जन्म में केवल एक काम मिले, तुम्हें केवल काटो, चूहा हो जाओ। चरण में गिरे, रोने लगे, बाबा अपराध क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। महात्मा कहते हैं श्राप वापस नहीं होगा, तुम्हें बनना तो चूहा ही है, लेकिन जाओ तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए राहत देते हैं, शिव भगवान के परिवार में चूहा बनोगे। तो वही जाकर के शिव परिवार में सम्मिलित हुआ चूहा। लेकिन वो चूहा उतना बड़ा नहीं था जितना हमारे आपके घर में। रूप चूहा का था लेकिन आकार भैंसा जैसा था। गणेश भगवान को बैठा करके गम गम घूमता था पूरे गांव में। तो कार्तिकेय जी तो घूमने चले गए लेकिन गणपति घूमने नहीं गए। उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। 7 बार गणपति ने माता पिता को घूमा, फिर जाकर चरण में माथ रख दिया, मैया घूम आए। शंकर भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारा बड़ा भाई घूमने गया है, तुम भी जाओ। गणपति कहते हैं जिसके माता पिता घर में बैठे हो वो धरती की परिक्रमा करे, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़े गौरी शंकर तो वही बैठे हैं। माता पिता का सेवा कर लिया तो कांवर चढ़ाने का भी पुण्य है। नहीं तो अम्मक बात माना नहीं, बाप का आदर किया नहीं और बोलबम किया। तो शंकर जी कहते हैं इस मूर्ख को देखो, मेरा अंश के रूप में बाप घर में विराजमान है, उसका सेवा सम्मान करता नहीं और ये बोलबम करने आया है।
इसलिए सबसे पहले चाहिए कि अपने माता पिता का सेवा सम्मान करें। पूजा पाठ तो करना है, तीर्थ में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, लेकिन अपने माता पिता का पहले सेवा करो। और कोई पंडित द्वारिकानाथ अपना निजी ज्ञान नहीं बखान रहे हैं, शिव पुराण जी में लिखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मेरा कुछ भी नहीं है भैया, हम लोग शिव पुराण सुनने बैठे हैं। अगर परमात्मा के वचन मानने हैं तो अपने माता पिता का आदर करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। अगर परमात्मा का हमें आशीर्वाद लेना है, गणपति कहते हैं कि तीर्थ का भी लाभ उसी को है जो अपने माता पिता की सेवा करे। इसीलिए हमारे नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, बताओ कितने लोग रोज सवेरे उठकर अपने माता पिता का पैर छूते हैं? अभी तक नहीं करते थे, कोई बात नहीं, आज संकल्प लेकर जाओ कि कल सवेरे उठेंगे तो माता पिता का पांव छुएंगे। और हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, अपने सास का चरण छुओ, अपने ससुर का चरण छुओ तो बात बनेगी। हर बार आप लोगों को निवेदन करते हैं, जिनकी सास गरियावे उतने पांव पकड़ो उनके, जितने गरियावे उतने पांव पकड़ो, सास की बुद्धि बदल जाएगी। गणपति ने कह दिया पिताजी अब हमें कहीं नहीं घूमने जाना, हमने तो सबसे बड़े देवता का, सबसे बड़े देवी का, माता पिता का परिक्रमा कर लिया, सब देवता दौड़ के आए, भोलेनाथ की जय हो, हर 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 हर। 2.5 किलो मसाले कितने बल है, ढोलक में इतने मसाला लगता है, और बिना माइक का बजा दे तो गन 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 पूरा आवाज सुनाई दे। अब हम लोग 2.5 किलो सवेरे, 2.5 किलो शाम को, अब आवाज मुन्न मुन्न बल लगा के हारा 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 बोलो शंकर भगवान की। देवता आ गए, हर हर महादेव। छोटा वाला बेटा समझदार अभी था ना, अच्छा बढ़ के भैया घर ही में छठ के विवाह तय, बैंड बाजा रोड लाइट सब बुक गए, बराती ब्याह हुआ गणपति का। गणेश भगवान की पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि। क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि। विवाह हो गया।